Good morning, student. This is me, Raja Jimshi teacher, GMS Nature Zone Tangdar. Today we are going to discuss English poem जिसका नाम है Written in March. This poem has been written by William Wordsworth. इस poem में Written in March जो poem है ये nature centric poem है. Here poet describe the beauty of changing season. As you know, बेटा आप जानते हैं इस पर इंडियन क्लाइमेट इज कंसर्न. इट हैज़ 4 डिफरेंट सीजन, दैट इज समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन एंड स्प्रिंग सीजन. तो चलो हम इस पोएम को रिसाइट करते हैं, रिसाइट करके देखेंगे और इसको अच्छी तरह समझेंगे. Written in March. The cock is crowing, the stream is flowing, the small birds twitters. That means the cock is crowing. It means cock is crowing. यानी कि it's making the sound. The stream is flowing. The stream flowing from mountain. Stream flowing from mountain. The small birds twitters. स्मॉल बर्ड जो होते हैं उनकी वो साउंड निकालते हैं. ट्विटर का मतलब है साउंड्स ऑफ बर्ड्स. द ग्रीन फील्ड स्लीप इन द सन. इट मीन बच्चों आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब सन राइज होता है तो फूल खिलने शुरू हो जाते हैं और लीफ जो होता है वो खिलने शुरू हो जाते हैं. जब सन सेट हो जाता है तो यही लीफ जो होते हैं क्लोज हो जाते हैं. दीज लीफ will get closed. The oldest and the youngest are at work with the strongest. The cattle are grazing. The oldest people और youngest और strongest जितने भी हैं उन सब लोगों की कंसंट्रेशन किस पे होती है? फील्ड में जो वर्क है उस पे की जाती है. The cattle are grazing. जो कैटल्स होती हैं वो जो कैटल मीन बफलो कह सकते हैं या हम काऊ कह सकते हैं. तो उनको लाते हैं किसके लिए? वो ग्रेजिंग करते हैं. और फिर हम इसको आगे भी देख सकते हैं. देयर हेड्स नेवर राइजिंग, दे आर 40 फीडिंग लाइक वन, लाइक इन आर्मी डिफीटेड. यानी देयर हेड्स नेवर राइजिंग, यानी उनके जो हेड्स हैं कैटल्स के वो इस तरह ईटिंग में लगे हैं अपने फूड को खाने में. और दे आर 40 फीडिंग लाइक वन, जिस तरह द कैटल्स आर स्टैंडिंग इन वन. कैटल जो हैं जैसे एक ही लाइन में हैं और दे आर सीम ओनली वन, लग रहा है कि जैसे एक ही हैं. लाइक इन आर्मी डिफीटेड, जैसे कि मतलब एक आर्मी जो होती है ना, एक अपने देश की सुरक्षा करती है, अपने देश के जो एनिमीज होते हैं उनके साथ मुकाबला करती है. The snow hath retreated, and now doth fare ill. On the top of the bare hill, the plough boy is whooping anon. There is joy in the mountain, there is a life in the fountain. आप देख सकते हैं बच्चों, whooping का मतलब है loudly crying, यानी फुल ऑफ जॉय से, जब खुशी से. और एनॉन जो है इसका मतलब है शॉर्ट टाइम, यानी शॉर्ट मूवमेंट, या हम इस तरह भी कह सकते हैं क्विक मूवमेंट. देयर इज अ जॉय इन द माउंटेन, देयर इज लाइफ इन द फाउंटेन. जॉय यानी उतनी खुशी से, लोग जो है इतनी खुशी से जैसे लाइक ए माउंटेन, और उनकी जो इतनी खुशी होती है वो उनकी हैप्पीनेस इतनी होती है जैसे फ्लो करता है क्या? फाउंटेन, जैसे एक फुहारा. स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग, ब्लू स्काई प्रिवेलिंग, द रेन इज अवर अगेन. जो स्मॉल क्लाउड जो हैं वो क्लियर स्काई से इस तरह चल रहे होते हैं जिस तरह एक क्लियर स्काई से फ्लो करता हुआ क्लाउड्स. और ब्लू स्काई प्रिवेलिंग,
और जिस तरह इस तरह लग रहा होता है जैसे कुछ विक्ट्री करके, जीत करके। द रेन इज़ ओवर अगेन। और जो रेन जो होती है, जो जब बारिश पड़ती है और फिर ख़त्म भी जल्दी हो जाती है, द रेन इज़ ओवर अगेन, यानी कि द रेन इज़ इट हैज़ कम एंड हैज़ गॉन, जब पड़ती भी है और फिर चली जाती है। उसके बाद बच्चों हम कुछ राइमिंग वर्ड्स सीखेंगे। जैसे ये क्रोइंग, इसका राइमिंग वर्ड आ जाएगा फ्लोइंग। ट्विटर, इसका आ जाएगा ग्लाइटर। सेलिंग, प्रिवेलिंग। इल, इल का आ जाएगा हिल। डिफीटेड, डिफीटेड का आ जाएगा रिट्रीटेड। ग्रेजिंग, इसका आ जाएगा राइजिंग। फाउंटेन का आ जाएगा माउंटेन का आ जाएगा फाउंटेन। बच्चों आज हमने रिटन मार्क पोइम सीखी और इसके राइमिंग वर्ड भी सीखी और इसको अच्छी तरह रिसाइट करके भी पढ़ा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।